ठीक है, आवाज सुनाई दे रही है? जी सर। जी सर। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा रनिंग ऑफर्स के बारे में आपके लिए बात कर रहा हूँ, जिससे आपको सवित्री जी को बुला लेती मीटिंग में, चित्रा जी। सर मैंने उनको मैसेज सर के साथ कर भी दिया था, 3 बार कॉल भी कर लिया, उन्होंने उठाया नहीं है। अभी भी मैसेज अच्छा, करके हटी उनको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ। चलिए। हाँ। थोड़ा सा हम रनिंग ऑफर्स के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो आपके लिए जानना समझना जरूरी है। देखिए, रीपर्चेस प्रोग्राम आया ही है। रश्मि जी, आप नए हो तो आपको हो सकता है पता हो सकता है ना पता हो। रीपर्चेस ऑफर हमारा 15 तारीख तक ही होता है, 15 डेट तक ही होता है, जिसके बारे में मैंने वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आप देख लेना एक बार ऑफर्स। रीपर्चेस ऑफर जो हमारे काम का है, जिसपे हमें 10% तक का सामान फ्री का ऑफ कॉस्ट मिलता है। ठीक है, वो कंपनी की चॉइस का होता है। अब अभी एक ऑफर और आया है, हो सकता हो आपको पीडीएफ मैंने ग्रुप में भेज दी हो, आपने देखा हो या मैं मिस कर गया हूं। अभी कंपनी ने पावर ऑफ 50 फिर से लॉन्च कर दिया है, पावर ऑफ 50 पीवी। इसका मतलब क्या है कि 50 पीवी की शॉपिंग करने पे कंपनी लकी ड्रॉ निकालेगी, है ना। मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जब इसका रिकॉर्ड करूंगा हाँ तो मैं हाँ बता हाँ दूंगा। हाँ हाँ। अभी बस आप ऐसे समझ लीजिए, पावर ऑफ 50 पीवी की शॉपिंग अगर आप 10 तारीख तक करते हैं, 10 तारीख तक करते हैं, तो कंपनी 10 लोगों को बाइक दे रही है, 10 लोगों को बाइक जीतने का मौका दे रही है। और बाइक की कीमत लगभग लगभग आप समझ लीजिए 85,000 रुपीज कीमत का होगा, कम से कम। ठीक है, और ये लकी ड्रॉ में निकलेंगे, बाइक लकी ड्रॉ में निकलेंगे। आप 50 पीवी की बस शॉपिंग करिए, आपकी टिकट बाय डिफॉल्ट कंपनी के पास बुक हो जाएगी। 50 पीवी की शॉपिंग करने पे एक टिकट, और 100 पीवी की शॉपिंग करने पे 3 टिकट। जी। ठीक है, तो ये ऑफर आपका बुक हो जाएगा। मैं अगर अपनी टीम की बात करूं, मैं किसी फलाने डिकाने की टीम की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे जब भी कंपनी ने ऑफर लॉन्च की है तो ऐसे मेरी टीम में कई कई लोगों का हुआ है। कभी कभी गोल्ड कॉइन का ऑफर आया था, पता नहीं चित्रा जी आप पहले से जानते हो, आरा प्लीज गो बेटा। गोल्ड कॉइन का ऑफर आया हुआ था, जी। जिसमें से मेरी टीम से जी। निकला था। एक बार अमेरिकन टूरिस्ट का अटैची का आया हुआ था, मेरी टीम से निकला हुआ है। बस मेरी किस्मत बुरी है, आज तक मेरा नहीं निकला। मैं अपनी फ्रेंकली बताऊं, मेरा आज तक नहीं निकला, मेरी टीम में निकला है लोगों का। और खास तौर पे जितनी लोगों का निकला है, औरतों का निकला है, बहुत अच्छी किस्मत है। औरतों का बड़ा बड़ा इनाम निकला है, और आदमियों का छोटा इनाम निकला। छोटा इनाम मतलब 1500 लोगों को कंपनी जो 1500 रुपए का सामान दिया करती मोदी के प्रोडक्ट्स, उसमें मेरी टीम से निकला हुआ है। गुजरात के एक डॉक्टर साहब हैं, उनका निकला हुआ 2 से 3 बार निकल चुका है उनका, ये 50 पीवी लकी ड्रॉ ऑफर में। तो हाँ जी, रिकॉर्ड मेरा भी काफी निकला है 2 बार। अच्छा। ये मेरा भी देखिए निकला, चित्रा मेरी जी का, टीम का पहले वाले उसमें 4 बार निकला है, यानी कि मेरी नानी जी का 2 बार ही निकला है, मेरे फ्रेंड का 3 बार। तो वही बता रहा हूँ, औरतों की किस्मत काफी शानदार है। मेरी जैसी पनौती नहीं, आज तक मेरा कभी नहीं निकला 50 पीवी का, कभी मेरे पास नहीं आया। तो औरतों की किस्मत अच्छी, और अच्छी बात यह कि आप दोनों औरतें हैं, है ना। तो आपकी किस्मत आपकी आपकी किस्मत बुलंद हो सकती है। अब पता नहीं बाइक निकला है गलती से, स्कूटी आप पा जाओ तो अलग मैटर है। इट्स अ चांस, है सही। ना, विन विन सिचुएशन। जी। कह भी सकते हैं, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो लेकिन 50 पीवी शॉपिंग करने पे आपको कंपनी एक्स्ट्रा ऑफर दे रही है। अब यही ऑफर आपको इस महीने बिजनेस लाके दे सकता है। अब बड़े ध्यान से सुनिए इस बात को। ये रनिंग ऑफर, बाकी चुटुर मुटुर वाले ऑफर चल रहे हैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के ऊपर, अगर आप खेल रहे हैं तो उसके ऊपर अलग से चल रहा है। वो वीडियो में मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। मेन मुद्दा मेरा यहाँ पे ये है, आपको इस महीने हमें किस हिसाब से काम करना है, जिससे हम कुछ पैसे बना सके। रश्मि जी, खास तौर पे आपके लिए, आप सिस्टम में नए जी हो, सर। आपका पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो चाहे 200 रुपए हो, चाहे 500 रुपए हो, चाहे 1000 रुपए हो, लेकिन हमें एक सिंपल सा टारगेट लेके चलना है। इस महीने आपका जो भी पे आउट आएगा हो, ठीक है, इस महीने जो भी पे आउट आएगा उसका डबल इस महीने आपको करना है। ये आपको टारगेट लेके चलना है। और ये तभी हो पाएगा जब हम एक लक्ष्य के साथ काम करेंगे। तो अभी हमको करना क्या, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 50 पीवी की कोशिश करिएगा, 50 पीवी की शॉपिंग। आप पहला स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, 50 पीवी की शॉपिंग आप कोशिश करिएगा 7 तारीख तक फिनिश कर लीजिए, 7 तक जी। मैक्स। ओके। 50 पीवी की शॉपिंग, है ना। जितना 50 पीवी कंप्लीट करिए। अगर ज्यादा की सामान की जरूरत पड़ती है, रखना नहीं है सामान, ये याद रखना, मुझे आपके सामान खरीदने से पैसा जी नहीं कमाना है।
रखने के लिए नहीं खरीदना है, 50 पीवी खरीद लीजिए। 50 पीवी से अगर ज्यादा की जरूरत पड़ रही है तो 100 पीवी की कर लीजिए। लेकिन ये तब रिक्वायर्ड है जब आपके पास कोई कस्टमर का ऑर्डर आया हो, या आपको किसी को सामान देने हो अपनी आईडी से, तब करना, नहीं तो 100 पीवी जरूरत नहीं है। 50 पीवी में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है पहला पॉइंट। ओके। ओके अब सर। दूसरी चीज क्या है, हमें 10 तारीख तक, 10th तक, हमें अपने आप को टारगेट देना है 200 जीपीवी बिजनेस करने का। 200 जीपीवी का बिजनेस करने का हमें खुद को टारगेट देना है। अपने आप को टारगेट दो, 10 तारीख तक मैं 200 जीपीवी की बिजनेस करूंगी। 200 जीपीवी होगा कैसे? एक तो 50 पीवी आपने कर लिया, तो आपके 50 पीवी कम हो गए, टोटल अभी आपकी व्यवस्था करनी है 150 पीवी। और यहां पे आप अपने आप को तौलो, अपने आप को नापो, अपनी काबिलियत को नापो। क्या मैं 10 दिन, अब तो 8 दिन बचे हैं, क्या मैं 8 दिन में 150 पीवी का बिजनेस ला सकती हूँ? बिजनेस लाने का मतलब किसी की ज्वाइनिंग करा दिया, या किसी को सामान बेच दिया, XYZ। अब 150 पीवी का अपने आप को टारगेट दो, फिर देखो क्या मैं कितना, मतलब पानी में हूं या कितना मैं दूध में हूं, यहां से आपको पता चल जाएगा। अब ये पॉसिबल होगा कैसे वो समझ लो। मैं आपको तरीका बताता हूं। आप अपनी लिस्ट से 20 लोगों के नाम निकाल लो, जो भी लिस्ट अगर नहीं बनाया है तो बना लो। 20 लोगों के नाम निकाल लो, हाथ पिक कर लो। चित्रा जी, मैं आपको जिम्मेदारी देता हूँ, रश्मि जी के साथ बैठिए, 20 लोगों के नाम पिक कराइए। 20 लोगों जी। के नाम पिक करा के आपकी जिम्मेदारी है 20 लोगों तक पहुंचाना इनको। ठीक है, 20 लोगों से इनको बात जी। करनी है। वो 20 लोग कोई भी हो सकते हैं, कोल्ड लिस्ट मत उठाइएगा। या तो एच कैटेगरी के, तो डब्ल्यू कैटेगरी, हॉट कैटेगरी के, वार्म कैटेगरी के। इन्हीं लोगों के नाम आपको पिक करने हैं। और अभी मैं रश्मि जी जी। आपसे सुनूंगा, अभी आप बता कैसे रहे हो, मुझे समझना है कि वो जो गलती मैंने की वही गलती आप तो नहीं कर रहे हो। मैं अभी आपसे सुनूंगा इस स्ट्रेटजी को बताने के बाद। बेटा प्लीज क्लोज द डोर। आयरा, क्लोज द डोर बेटा, क्विक फास्ट। तो मुझे ये देखना है 20 लोगों में। मैं अभी आपको बता देता हूँ रफली आइडिया। 20 लोगों में, रश्मि जी अगर हम सही से बताएं, चलो मैं अब आपको चैलेंज दे रहा हूं यहाँ पे, जो आज तक मैं सबके साथ दिया हूं। आप 10 लोगों को बताओ, 10 लोगों को जैसा मैं बोलूंगा, या मैं आपको एक बार देख लूंगा कैसा आप इनवाइट करते हो। 10 लोगों को बताओ, अगर 10 लोग में एक लोग नहीं ज्वाइन हुआ, तो मैं आपके नीचे एक आईडी लगाऊंगा, खुला चैलेंज है। आईडी लगाऊंगा मतलब मैं आपको कोई एक आईडी नीचे, आपके नीचे लीड दूंगा। लेकिन 10 लोगों को सही से बताना है, जिस हिसाब से मैं बताऊंगा। नेटवर्क मार्केटिंग का जो जी। सबसे बुरा सिनारियो है, सबसे बुरा सिनारियो ये है कि अगर 10 लोगों को हमने सही से प्रोस्पेक्टिंग करके सही से उनको बताया, तो 10 में एक लोगों की ज्वाइन करने के चांसेस 100% हैं। अगर आप एक न्यू कमर भी हो तो एक लोगों को आप ज्वाइन करा लोगे। शॉपिंग कितने रुपए करता है वो बात की बात है, 1000 का करता है, 2000 की करता है, 3000, 4000, 5000, वो बात का क्वेश्चन है। लेकिन ये गारंटी है कि 10 में से एक लोग ज्वाइन करेगा ही करेगा, अगर हम प्रॉपर फॉलोअप लें। ये जो टॉपिक्स बोल रहा हूं मैं पढ़ाऊंगा आपको कैसे होता है, फॉलोअप कैसे लेते हैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या होती है, सब कुछ सिखाऊंगा। तो एक लोग कम से कम जुड़ता है। अब आपने प्रॉपर अच्छे से ट्रेनिंग ली हुई, तो आपके नीचे 2 लोग भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है। और आपकी किस्मत अगर अच्छी हुई तो 2 की जगह 3 से 4 ज्वाइनिंग भी हो सकती है, इट्स पॉसिबल। सेल्स का यही रूल कहता है, सेल्स का रूल यही है, 10 to 40%। 10% मैक्सिमम लोगों को निकलते हैं, एक लोगों की आईडी लगी जाती है। 2 लोग 50-50 में आते हैं, हाँ किसी ने अच्छा काम किया, किसी ने अच्छी प्रोस्पेक्टिंग कर ली, दोस्त यार थे, कोई बेस्ट फ्रेंड था, जुड़ गया। 3-4 लोग की ज्वाइनिंग तभी होती है जब आप अपने टॉपिक्स के मास्टर बन जाते हो। ये हर किसी के साथ नहीं होता, सेम चीज मेरे मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। मैं भी अगर प्लान बनाओ बताऊंगा किसी को, तो उसमें चांसेस सिर्फ एक ही लोगों के हैं। ऐसा मत घबराना कि मैंने बता दिया तो नहीं हुआ। चांसेस एक ही लोगों के हैं। बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट रहा तो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, सबके लिए रूल एप्लीकेबल है, चाहे जो जितना बड़ा टॉप लीडर हो या कोई छोटा लीडर हो। यहां तक क्लियर है आपको? जी। 20 लोगों को बनाना है, 20 लोगों में 10 लोगों तक आपको रीच करना है। 10 लोगों तक आपको रीच करना है अगले 5 डेज में। आप डिवाइड कर दो, 5 दिन में 10 लोग, फिर 5 दिन में 10 लोग, उसका स्टेटस देखो। और स्टेटस अपने डायरी में मार्क भी करना,
इन्होंने बोला मैं नेटवर्किंग नहीं करूंगा, इन्होंने बोला सिर्फ कस्टमर बनूंगा, इन्होंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, ये बोलेंगे, आपको अलग अलग ऑब्जेक्शन आएंगे। वो ऑब्जेक्शन आपको लिखना है। देखो, सीखने के दो तरीके होते हैं। एक ये होता है कि मैं आपको पूरी थ्योरी पढ़ा दूंगा और आप उसको हल्के में लोगे। दूसरा तरीका यह है कि जो रियल टाइम पे कस्टमर ने आपको क्वेश्चन दागा, क्या उस क्वेश्चन को आप क्या हो हैंडल गया? कर पा रहे हो, उस क्वेश्चन का सही जवाब दे पा रहे हो, वो रियल टाइम का एक्सपीरियंस है। अब कुछ 10 से 15 रटे रटाए क्वेश्चन है, 10 से 15 है, जो एक अच्छा खासा प्रोस्पेक्ट आपके सामने दागता ही है। सामान महंगे हैं, मैं कुछ आपको बता देता हूं, सामान महंगे हैं, सामान महंगे, तो इसकी तैयारी पहले से करके रखे रहो। सामान महंगे हैं, ठीक है, पैसे नहीं है, ठीक है, पैसे नहीं है। अगर औरत है तो पति से पूछ कर बताऊंगी, पति से पूछ कर बताऊंगी, ठीक है। टाइम नहीं है, ठीक है। मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास बहुत पैसे हैं। ऐसे बहुत लिमिटेड है, मतलब ऐसे बहुत सारे जो 10 से 15 सवाल है जो आपको आएंगे आएंगे। इसका आंसर यूट्यूब में भी मिल जाएगा, कई सारी वीडियोस देखो, सर्च करो, मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे। मैंने जब टीम की ट्रेनिंग की हुई थी तो इसकी मैंने प्रैक्टिस सेशन कराया था, सामान महंगे हैं का क्या जवाब देंगे। तो मुझे मिलता है वीडियो, मैं आपको ये सारे टॉपिक्स की भेज दूंगा, तो आपको एक रेफरेंस के लिए मिल जाएगा कि भाई जवाब क्या देना है, ठीक है। अब 10 दिन में अगर हम 150 पीवी हासिल कर लेते हैं, तो अगले 10 दिन में तीसरा स्टेप, अगले 10 दिन में, अब ये अगला 10 दिन तभी आपके लिए एप्लीकेबल होगा जब आपने 150 पीवी का बिजनेस कर लिया हो, और इसको सीरियस लेना। इससे आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ सीखोगे। 150 पीवी का जब बिजनेस आप पाओगे या नहीं पाओगे, मैं दोनों सिनारियो सोच रहा हूं, सीखोगे बहुत कुछ। और सीखना ही सबसे ज्यादा जरूरी है, मैटर नहीं करता है आप सफल हुए या नहीं हुए, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं खड़ा हूं, मैं नैया आपकी पार करा दूंगा। सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। जब 10 लोग, 10 तारीख तक आप 150 पीवी का बिजनेस कर लोगे, तो अगले 10 दिन में आपको लाना है 200 पीवी। अब कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? अगले 10 दिन में 200 पीवी लाना बहुत सरल है, क्योंकि आपके नीचे मैं मान के चल रहा हूं, अगर आपने 2 लोगों की ज्वाइनिंग कराई, 2 लोगों की ज्वाइनिंग कराई, तो उस व्यक्ति के भी तो हॉट लोग होंगे, होंगे ना रश्मि जी, चित्रा जी, जो 2 लोग जी नए लोग आए होंगे, उनको जी। भी तो दस हाँ हाँ। कदम पावर ऑफ 50 दिखाना है, उनको भी तो यही चीज बतानी है जो मैंने आपको बताई है। तो वो 2 व्यक्ति कम से कम अगले 10 दिन में 4 लोग तो ला सकता है, बड़े आसानी से ला सकता है। या उसको उसको जी। हेल्प करके, अगर उसको हम बताएं, उसको सही चीज बताएं जैसे आप कोशिश करें, तो वो 4 लोग ला सकते हैं ना, 4 लोग की प्लगिंग हो सकती है ना हमारी टीम में। यस। अब 4 लोगों ने 50-50 पीवी की शॉपिंग की, कोई ज्यादा भी कर सकता है, कम कर सकता है, मैं ऑन एवरेज की बात कर रहा हूं, तो आप 200 पीवी बड़े आराम से पा जाओगे। हम्म। तो अगले 20 तारीख तक, अगर हम 20 जून की बात करें, 20 जून तक आप 350 पीवी की बिजनेस कर ले जाओगे, 350 पीवी की बिजनेस कर ले जाओगे। और ये जो आपने बेस बनाया है, ये अगले महीने आपको सोने का अंडा देगी। अभी मैं आगे बात कर रहा हूं। अब 20 जून में हम इन जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं, जो मेरा स्ट्रेटजी है, अगर हम ये करने में सफल हुए, अभी हम मान के चलते हैं, मैं सबसे बुरा मान के चलता हूं, हम नहीं सफल होंगे, हम नहीं सफल होंगे, ये मेरा सबसे बुरा सिनेरियो है, या जितना चाह रहे हैं हम नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक पहुंचेंगे। जो मेरा मतलब स्ट्रेटजी होगा, जितने भी लोग ज्वाइन होंगे अगले 20 दिन, आप सभी दोनों लोगों को सीरियसली लेना है। जितने भी लोग 22 जून तक ज्वाइन होंगे, सबकी 23 जून से लगातार 7 डेज का मैं क्रैश कोर्स चलाऊंगा, 7 डेज का क्रैश क्रैश कोर्स, जिसमें आप भी रहोगे, उनको भी सिखाओगे। बेसिक टू हम्म। एडवांस में उनको सिखाऊंगा, वही चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं उनको भी बताऊंगा। क्यों? क्योंकि लास्ट वीक में मैं इनको प्रिपेयर करूंगा अगले मंथ के लिए, आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए, और उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए, जो आपके साथ एक उम्मीद के साथ आया है उसको पैसे कमाने हैं। तो इस महीने हम उनको ट्रेनिंग देंगे, और नेक्स्ट मंथ के लिए उनको तैयार करेंगे, नेक्स्ट जी। मंथ में उनको तैयार करेंगे, ताकि जुलाई का महीना में मैं आपको 4,000 का पेमेंट दिला सकूं। मेरा टारगेट ये है, 4,000 रुपए का पेमेंट जुलाई में, चित्रा जी और रश्मि जी, आपको पहुंचाना। 4,000 का पेमेंट तब आएगा जब आप डायरेक्टर बनोगे, और डायरेक्टर आप कभी भी अकेले नहीं बन पाओगे, ये याद रखना।
आपका डाउनलाइन अगर विकास करके आपका डाउनलाइन ग्रो कर गया तो आप बाय डिफॉल्ट डायरेक्टर बन जाओगे, लेकिन अपने डाउनलाइन के साथ आपको कदम में कदम मिला के चलना होगा। तो अगर इस महीने हमने 4 से 5 लोगों की टीम बना ली, 4 से 5 लोगों की टीम बना ली, काम करने वालों की, इतना बस आपको अपने दिमाग में डालना है, काम करने वालों की 4 से 5 लोगों की टीम बना दी, तो यही 400 500 4 से 5 लोग आपको अगले महीने साथ में मिलके इनको भी ग्रो कराना है। 1100 पीवी का बिजनेस आएगा, इनको ग्रो करा के आएगा, खुद को ग्रो करने के नहीं, इनको ग्रो करा के आएगा। तो इस महीने हमें 4 से 5 लोगों की टीम बनानी है, काम करने वाले की जरूरतमंद। हो सकता है हम सफल हो सकता है हम सफल ना हो, लेकिन बिना प्रयास किए हुए हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं हम सफल होंगे या नहीं होंगे। हम या तो सफल होंगे या तो हम सीखेंगे, गवाएंगे कुछ नहीं, इस चीज का मैं आपको गारंटी देता हूं। या तो सीखेंगे या तो सफल हो जाएंगे। अब ये किस्मत को ऊपर है कि भगवान आपको देने से पहले आपकी इम्तिहान लेगा, या पहले आपको और सीखने का मौका देगा। यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, अभी और तैयारी करो। क्योंकि मेरी किस्मत इतनी पनौती थी, इतनी पनौती थी, मैं 7 महीने तक मोदी केयर में मैं झेल गया हूं। 7 महीने तक मेरे से कोई नहीं ज्वाइन हुआ था, 7 महीने तक मैं झेल गया था। तो मेरी जैसी पनौती किस्मत हुई तो 7 महीना, लेकिन मैं उस दिन से कसम खाया था अपनी टीम में, मैंने जितना स्ट्रगल किया उतना स्ट्रगल किसी को नहीं करने दूंगा। और अभी तक का मेरा रिकॉर्ड 100% क्लीन रहा है। जितनी भी औरतों को मैंने अपनी टीम में ट्रेनिंग दी हुई है, अभी तक मेरा 100% सक्सेस रेशियो रहा है कि अपने जैसा उनको स्ट्रगल नहीं करने दिया। भले ही उनको कुछ ना आता हो तब भी मैंने स्ट्रगल टाइम पीरियड कम कर दिया। लेकिन वो कम तब हुआ है जब वो औरतें सीखने के ऊपर यकीन की थी। जैसे आप रश्मि जी हमेशा पिंक कर, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता तो आपको मना कर सकता था 6 बजे आने के बाद भी, लेकिन मैं हमेशा मीटिंग में बोलता भी हूं और उसके ऊपर अपने ऊपर लागू भी करता हूं कि अगर मेरा एक डाउनलाइन सीखने को तैयार है तो साला कुछ भी हो जाए, मेरे पास अगर ऑप्शन है मैं कर सकता हूं, मैं तैयार हूं। एक डाउनलाइन के लिए भी मैं तैयार हूं। भले ही उससे मैं पैसा कमाऊं ना कमाऊं, भले ही आप मुझे बिजनेस दो या ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे कुछ भी नहीं है कि आप 150 पीवी लाओगे, 300 पीवी लाओगे या 600 पीवी लाओगे, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मेरी बस एक्सपेक्टेशन इतनी है कि आप सीख जाओ। आप एक बार सीख जाओगे, जितना भी समय मैं आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं आज, आप मुझे रिटर्न दोगे पैसा कमा के। आप खुद पैसा कमाओगे, वही मेरा रिटर्न है, वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। आपका पैसा कमाना वही मेरे लिए सबसे बड़ा फल होगा। क्योंकि अगर मैंने जीवन में एक इंसान की मदद की, 2 इंसान की मदद की और वो कुछ हद तक पहुंच गया, तो ये मेरी जीत है, दैट्स इट। और बाय डिफॉल्ट नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ऐसा हाई है कि अपने शिष्य को आगे बढ़ाओ, गुरु बाय डिफॉल्ट आगे बढ़ जाएगा। तो मैं अपने लिए नहीं भाग रहा हूं, मैं सिर्फ आपके लिए भाग रहा हूं। तो आप लोग अच्छे से इसको सीरियसली लो। इस महीने, मई का महीना तो चला गया ऐसे ऐसे चीजों में, लेकिन जून के महीने को सीरियसली ले लो। क्योंकि आने वाले समय पे कुछ फिर से ट्रिप आने वाला हो, तो आपके पास एक टीम तैयार हो, आप रेडी रहो। कोई भी डोमेस्टिक ट्रिप आती है, कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप आती है, तो आप रेडी रहो अपने टीम के साथ। ये बिजनेस टीम के साथ बढ़ेगा, अकेले दौड़ के नहीं बढ़ने वाला है। और टीम के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ पे आपको? जी सर। कोई क्वेश्चन है यहां तक तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ, कुछ नहीं। अब आप मुझे रश्मि जी बताइए, अब आपने कैसे जितने भी लोगों से अभी तक बात किया, क्या बात किया, अब मैं अब सुनना चाहता हूं, समझना चाहता हूं मैं आपसे। अभी तक कोई खाना इससे, ये हमारी स्ट्रेटजी है। 4 लेग हमने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, नहीं ओपन किया फिर से मैं आपको बता देता हूं। 4 लेग आप ओपन कर लीजिए, अपने खास लोगों की लगाना चाहे लगा लीजिए, न लगाना चाहे न लगा लीजिए, 4 लोग रखिए। और 50 पीवी की शॉपिंग 3 महीने तक करनी होगी, तो एक बार में पूरी शॉपिंग मत करना उस आईडी पे। जो आईडी सिर्फ आपने ऐसे ही लगाया हुआ है अपने टॉप पोजीशन देने के लिए। हाँ रश्मि जी बताएं। और नहीं भी लगाना हो तो और मत नौरिया के लगाएं, लिए। कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि नए प्लान में अभी उतना फायदा है नहीं है, उतना वो है नहीं है। क्योंकि 3 महीने बाद, एक समय बाद हो सकता हो आपको थोड़ा सा वो आ जाए, बर्डन आ जाए। तो आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, इट्स अप टू यू। लेकिन हमें 4 लेग ओपन करनी है, 4 लेग से हमें बिजनेस करना है, ये चीज याद रखिए। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, 4 लेग के साथ हमें ज्वाइनिंग है। जो भी अगर आपके आपके पास अगर एक व्यक्ति आता है तो उसको एक लेग में लगाओ, कोई दूसरे व्यक्ति ज्वाइनिंग होती है दूसरे लेग में लगाओ, कोई तीसरे को होती है तीसरे को लगाओ। जब 4 लेग ओपन हो जाए,
फिर एक दूसरे के नीचे लगाना है। कोई पांचवा व्यक्ति आता है तो आप किसी के भी नीचे लगा दो, चाहे पहले डाउनलाइन के नीचे लगा दो चाहे दूसरे डाउनलाइन के नीचे लगा दो, वो आपको डिसाइड करना है कौन व्यक्ति आपके नीचे ज्यादा मेहनत कर रहा है, किस डाउनलाइन की आपको हेल्प करनी चाहिए, तब आप उसके नीचे लगा सकते हो फर्दर। इस चार से ज्यादा लेग अभी खोलने की जरूरत किसी को भी नहीं है। चार के बाद जितनी भी ज्वाइनिंग होगी पांचवें छठे सत्ते व्यक्ति को, वो सिर्फ किसी डाउनलाइन के नीचे लगाना है, ताकि आप भी ग्रो करो, आपका डाउनलाइन भी ग्रो करे। ये स्ट्रेटजी लेके हमें चलनी है। इस पे कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ लीजिए आप। क्लियर। ठीक है। रश्मि जी, चित्रा जी, हैं आप साथ में? हाँ हाँ जी, हाँ जी हाँ सर, जी। क्लियर हाँ। क्लियर। हाँ, हाँ अब सर। आप मुझे रश्मि जी बताएं, आपने कैसे सर लोगों मैं को बताया था हाँ और क्या उन्होंने बोला आपको? सर मैंने अभी अपने क्लोज लोगों से बात की है, तो अभी हाँ कुछ हाँ। फ्रेंड्स के पेपर चल रहे हैं तो उन्होंने अभी मना कर दिया। ओके। हम्म, कैसे आपने बात करी? एक मिनट में थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं यहाँ पे। आपने मान लो अपनी फ्रेंड को कॉल किया, क्या कहा आपने, कैसे, थोड़ा सा एक मुझे समरी बताइए। यही सर कि आपके कांटेक्ट में कोई काम हो तो आप बताना, हमारे कांटेक्ट में हो तो मैं बताऊंगी। तो ठीक है, दूसरी फिर उसके तीसरी से बाद? मैंने एक कॉल बैक किया, तो ठीक फिर है। मैंने उससे पूछा कहीं फ्रेंड से, फ्रेंड से तुम्हें पूछा था क्या? मैं बोला नहीं, मैंने हम्म बात की है फ्रेंड से, है तो करना चाहिए। तो यहाँ ठीक है। हम्म हम्म तो काम पूछा काम क्या है, तो फिर मैंने आपकी स्क्रिप्ट भेजी थी, तो उसने बोला नहीं मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगी, मैं लोगों के पीछे नहीं पड़ूंगी। एक चीज से एक लड़की से वो आया जवाब। वो और एक स्टूडेंट ने है? बोला नहीं मैं अभी नहीं। स्टूडेंट है? हाँ स्टूडेंट है। हाँ। देखिए, आप गलत जगह हाथ लगा रहे हो। पहली चीज, स्टूडेंट नेटवर्क मार्केटिंग अभी नहीं कर पाएगा। देखो, जब उसने बोला पेपर है, तो ये आपको बात पहले कैसे नहीं पता चली कि उसका पेपर आने वाला है? आपको जनरल डिस्कशन करने पे पेपर पता चल जाना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मैं किसी को कॉल करता हूँ और सब कुछ घर में सही है, क्या चल रहा है जिंदगी में, तो अगर वो पेपर का बताते यार मेरा पेपर आने वाला है, तो हम अपनी चीजें वहीं पे रोक देते हैं। या कोई बोलता है अगर घर में कि मेरी मम्मी बीमार है या मेरा हेल्थ कंडीशन खराब है, तो जब भी कोई ऐसी चीज आती है तो हम अपनी बात कभी भी नहीं रखते। और हम अभी ये समझ, स्टूडेंट को आप मत टारगेट करें, स्टूडेंट नहीं कर पाएगा आपके साथ। रीजन क्या है, मैं आपको रीजन बता रहा हूं। स्टूडेंट आपके लिए सही प्रोफाइल बिल्कुल भी नहीं है। स्टूडेंट गलती से आ भी जाएगा तो एक बार में केवल 1,000 का सामान खरीदेगा, उसके बाद नहीं कर पाएगा मोदी केयर। अभी तक जो मेरा 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट का जो सक्सेस रेशियो रहा, स्टूडेंट की मैं बात बता रहा हूँ, स्टूडेंट का जो सक्सेस रेशियो रहा नेटवर्क मार्केटिंग में, वो 10,000 या 20,000 में सिर्फ एक लोगों का सक्सेस रेशियो रहा। वो उस लेवल का मोटिवेशन उसके अंदर होना, उस लेवल का आ, काम करने का जुनून होना बहुत कम लोग में है। वो इस स्टेज में कतई नहीं आता है, क्योंकि एक स्टूडेंट के ऊपर बर्डन होता है पढ़ाई करने का, घर से पैसा वो मांग रहा होता है, बर्डन होता है, और उसको पैसा का इंतजाम कहाँ से करेगा, वो बर्डन होता है। तो स्टूडेंट आपके लिए बिल्कुल भी सही प्रोफाइल नहीं है। स्टूडेंट के ऊपर आप बिल्कुल भी ट्राई मत करें, स्टूडेंट के ऊपर। तो जितने भी अभी आपके नाम स्टूडेंट वाले हैं, उनको अभी एक साइड रख दो, अभी ट्राई करने का समय नहीं है स्टूडेंट के साथ। गलती से अगर वो आ भी जाएंगे, क्योंकि अगर उनको समझ में भी आ गया तो मम्मी से पैसा लेंगे, पापा से पैसा लेंगे। स्टूडेंट वाले केस में क्या होता है, हम उनके मम्मी पापा को बताते हैं प्लान, हम स्टूडेंट को नहीं बताते। स्टूडेंट से ये बोलते हैं कि स्टूडेंट, वो बच्चे, आप अपने मम्मी पापा के साथ इस चीज को सुनना, ताकि उनको डिसीजन लेने में आसानी होगी। तब वो बोल नहीं पाएगा मैं मम्मी पापा से पूछ के बताऊंगा। तो हमारा टारगेट ऑडियंस जो है स्टूडेंट में, उसके मम्मी या पापा है टारगेट ऑडियंस। उस बच्चे को अगर आप प्लान समझा रहे हो तो मम्मी या पापा के साथ समझाओ, तो आपकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। समझ रहे हैं? और कभी भी किसी को टारगेट करते, कोई अच्छी प्रोफाइल है, वीडियो भेजने से अच्छा है जो हमारी करंट मीटिंग चल रही है, या मेरे साथ कोई अच्छी प्रोफाइल आती है, जैसे मान लीजिए कोई हाउस वाइफ है, हम्म। या कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है, या आपका कोई रिश्तेदार है, मेरे से पर्सनली कनेक्ट कराई। जब आपने यहां तक की स्क्रिप्ट चला दी कि एक बिजनेस का काम है, तो मैं आपको उन लोगों से कनेक्ट कराऊंगी। मेरे से टाइम ले लीजिए, मोस्टली सैटरडे संडे में आपको मिल जाऊंगा, सैटरडे संडे उनसे भी ले लीजिए, एक टाइम मेरे से ले लीजिए, मेरे से कनेक्ट कराइए। उस केस में आप खुद मत बताएं कि मुझे कुछ पता या नहीं पता ओके। है ना? मेरे से कनेक्ट कराए, वीकली में एक मैं मीटिंग रख लूंगा,
उस दिन आप इकट्ठा करने की कोशिश करें कि उस दिन मैं लाऊंगी और सर बताएंगे प्लान। आपका काम नहीं है प्लान बताना। आपको जो मैंने प्रोस्पेक्टिंग करने का स्क्रिप्ट दिया हुआ है, आपका काम सिर्फ वहां तक है, वहां से मीटिंग तक लाना, दैट्स इट। वीडियो उन लोगों को भेजनी है जो वार्म वाले लोग हैं, जिनको आने ना आने का कोई चांस नहीं, उनको वीडियो के माध्यम से बताते। नहीं तो अपने पास से नाम नहीं बताना है, मोदी केयर कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग, ये वर्ड यूज ही नहीं करना है। इतना बदनाम है नेटवर्क मार्केटिंग, इतना बदनाम है कि आप बिलीव नहीं करोगे। और नेटवर्क मार्केटिंग सर बहुत कठिन किया है है करना। लोगों ने। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत कठिन है करना, इतना सरल नहीं जितना दिखता है सरल में। कई कई सारे लोगों की रिश्तेदारी टूट जाती है नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में। कई कई लोगों की रिश्तेदारी टूट जाती है। अरे यार मैंने उसकी मदद की थी 1 लाख रुपए की, कई कई ऐसे केस देखे हैं। और मैंने इससे सिर्फ बोला 2,000 का घर का सामान खरीदो, मुझे मना कर दिया, मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। लोगों को ईगो भी हर्ट हो जाते हैं। तो पहली बात, दिल पे मत लीजिए। प्रोफेशनल तरीके से हमें बताना है, हाँ या ना करना उनका चॉइस है। क्लियर है ये चीज? जी सर। जी। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे ऐसे बहुत बेस्ट फ्रेंड है जो मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते। सबको पता है मोदी केयर मैं करता हूं, नहीं करते मेरे साथ। और ना मैंने उनसे कभी बोला। एक बार बोला तो कह रहे सर आप दारू मेरे से बिचवा लो, मैं बेच लूंगी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। अब वो बंदा है जिसकी मैंने जॉब लगवाई थी, बेचारे बेरोजगार घूम रहे थे, मैं उनको पढ़ाया। बेंगलुरु में रहता था, मैं उनको फ्री में पढ़ाया। और आज भी अच्छे से बात होती, लेकिन मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेगा। सर मेरे से दारू बिचवा लो, मेरे से शराब बिचवा लो, मेरे से कोई सामान बिचवा लो, या मेरे से कहो कि सारा दिन मुझे पढ़ना है, कोचिंग चलवा लो, मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर पाऊंगा मैं। हम्म। कोई बात नहीं, तो मैंने कहा ऐसा मत करो। क्यों? भाई किसी को चिढ़ होती है भाई, वो ऑब्वियसली है, इतने सब धोखे खाए हैं, चिढ़ होती है नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि लोग इसको फंसने फंसाने वाला बिजनेस बोलते हैं, और लोगों ने किया है एक्चुअली में ये सारे काम फंसने फंसाने वाले। और मेरा काम करने का स्टाइल अलग है, वो अलग मैटर है। मेरी सफलता हम्म। देख के भी लोग नहीं आए आज तक। सोचो, जो थोड़े बहुत भी अचीवमेंट पाए हो तब भी लोग नहीं आए। अरे भाई तू अच्छा बोल लेता था इसलिए कर लिया, हम तो बोल भी नहीं पाते। फिर लोग ऐसे एक्सक्यूज देने लगते हैं, भाई तेरी बात अच्छी है, तू तेरी बात सब लोग मानते हैं, तू अच्छा बोलता है, तो सबको लगता है कि मैं भाई पैदा ही हुआ हूँ बोलने वाला। भाई ये ऐसा नहीं कि मैं सीखा हूँ, सब सारी चीजें सीखा हूँ, हम्म। पैसे दिया हूँ भाई, 10-10 हजार रुपये ट्रेनिंग के पैसे दिया हूँ सीखने के हम्म। लिए। तो ये सब कह के थे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भी मैंने अपने लिस्ट में किसी को नहीं जोड़ा। मैं जिस सोसाइटी में रह रहा हूँ सब कोई जानता है मोदी केयर मैं करता हूँ। ये कार जो मैं उनके सामने चलाता हूँ मोदी केयर से। कभी मैंने किसी से नहीं कहा कि एक साबुन खरीदो। अब आप सोच लो, कभी किसी से नहीं कहा मैं। एक लेडी मेरे साथ, एक दोस्त की वाइफ है, मेरे से पीछे पड़ी हुई है, उनको किसी और ने मोदी केयर बताया था, भैया आप मुझे क्यों नहीं ज्वाइन करा रहे मोदी केयर। मैंने कहा पहले समझ लो सही से, बाद में पता हम अच्छी अच्छी बनती है, मैं बाद में मेरा सर खाओ भैया आपने मुझे गलत जगह फंसा। मैंने कहा नहीं, मैं आपको पहले सही से समझाऊंगा। मोदी केयर इतनी मेहनत कर पाओ तभी आना, मोटिवेशन में मत आओ मेरे साथ। सोचो, बिल्कुल। जो ज्वाइन करने आने वाले मैं उनको भी रोक के रखा हूं। मैंने कहा पहले समझ लो, तो आपके 2,000 बिल्कुल सामान खरीदवाना होता, मैं कब को आपको 2,000 का सामान दिलवा दिया होता मैं। सही अब बात उनको पता नहीं, कोई रश्मि है क्या नाम, मुझे याद नहीं आ रहा, किसी लीडर का नाम बताया तो उन्होंने बताया हुआ था इनको। तो है। मैं ऐसे नहीं लाता किसी को, वो काम करने मैं भी पैसा, उनको लग रहा है कि अंकित के रहा मैं पैसा कमा लूंगी रातों रात, तो मैं झूठे तसल दावे लेके नहीं आ रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं पहले समझ लो फिर आओ मेरे साथ। उनकी अभी ज्वाइनिंग रोक रखी है मैं। हम्म। 3 बार उन्हीं के साथ घूमने गया था, अभी 3 दिन घूम के उन्हीं के साथ घूम के आया हूँ, साथ में सब फैमिली बच्चों के साथ। तो बढ़िया। ये है, हम बड़ा किसी, कभी कभी कोई चीज की प्रोस्पेक्टिंग करने में लंबा समय लग जाता है कभी कभी, लेकिन हमें कहीं ना कहीं तो हाथ पैर मारना है ना सीखने के लिए। तो रश्मि जी लिस्ट हमें बस खत्म करनी है। आते हैं नहीं आते डजन मैटर, एक बार आप सीख जाओगे लीड की भरमार लग जाएगी। मेरे पास अगेन लीड की कमी नहीं, आप बस एक काबिल महिला बन जाओ, काबिल लेडी बन जाओ, जो जानती, जो मतलब मैं जितना नॉलेज आपको ट्रांसफर करना चाहता हूँ बस उतना सीख लो, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सोशल मीडिया पड़ा हुआ है, जिस दिन मैं सोशल मीडिया में आपको कुदाऊंगा तो पूरा इंडिया है आपके लिए, आपका एरिया नहीं पूरे इंडिया है आपके लिए प्रॉस्पेक्ट। समझ रही है ना? तो उसकी टेंशन मत लीजिए, सीखने के ऊपर फोकस करिए, लिस्ट खत्म करिए। लिस्ट जितनी जल्दी खत्म होगा, हफ्ते में मैं यहाँ पे एक मीटिंग रखूंगा आपके लिए, स्पेशली रख रहा हूँ। उस मीटिंग में जितने भी लोग आ सकते हैं ले आना। और जरूरी नहीं जिसको आपने बुलाया उस दिन वो ना आए। 10 लोगों को अगर आप मीटिंग में उस दिन बुलाए रहोगे, 10 लोग हाँ बोलेंगे तो 9 लोग आपको
गोली दे देंगे उस दिन। 9 लोग गोली दे देंगे। अरे यार आज मुझे मार्केट जाना था, आज ये जाना, तो ये होगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, ये होगा। 10 लोग में जो हाँ बोलेगा मैं मीटिंग में आऊंगा, 9 लोग गोला दे देगा। क्लियर है ना? तो उसमें घबराना नहीं है। तो आपका ओके एक सर। जो स्टूडेंट के ऊपर ट्राई कर रहे हो वो गलत हुआ, और किसके ऊपर ट्राई किया? एक फ्रेंड से पूछा था, उसने बोला हाँ ठीक है मैं कर लूंगी, पर उसका वो प्रेगनेंट थी तो फिर अभी उसने पर स्किप कर दिया। क्या बोला उससे? उससे क्या बोला? आप मोदी केयर ही कैसे नाम ले रहे हो? शुरू में उसको कैसे पता चल गया मोदी केयर है नेटवर्क मार्केटिंग? कैसे पता चल गया उसको? नहीं उसको नहीं, मैंने ये नहीं बताया कि मोदी कह रही है नेटवर्क मार्केटिंग, ये नहीं हम्म। बताया अभी तक। फिर ऐसी फिर कैसे? बात हुई थी। नहीं नहीं, कुछ तो कहीं ना कहीं ऐसे कुछ बताया है, कहीं ना घर कहीं तो कुछ तो घर बताया है। बैठे घर बैठे घर तो बैठे घर कुछ गए काम हो थे, तो तुम बता ना घर सकते। गए, कभी कभी ऐसा हो ना, नहीं तो घर जाओ तो मेरे से फोन से बात करा दिया करो। जैसे कभी कभी क्या होता है, नहीं घर प्रोस्पेक्टिंग पे करने किसी गए, कोई मोटिवेट होता है, किसी को इंटरेस्ट आता है, तो फोन से मेरे से बात करा दो। ये क्वाइट बेटा प्लीज, आप फोन से भी मेरे से बात करा सकते हो। अच्छा रुको, मैं जिस जिस सर से बात करूं, ओके मैं तेरी बात करा रही हूँ, उनसे बात कर लो, समझ लो, सही लगता है फिर बताओ, मैं तो बैठी हूँ। ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन जब भी कभी ऐसे करने जाओ तो एक मैसेज डाल देना मुझे पहले, कि सर मैं यहाँ पे ओके जा सर। रही हूँ, अगर आपकी जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है आपको मैं कॉल करूंगी, तो मुझे पता रहेगा, समझ रहे हैं मेरी बात, कि आपकी कॉल आएगी किस लिए। ओके ओके ओके। ये भी ऑप्शन है, कई सारे लोग फोन से मेरे से बात करा देते हैं। तो एक बार मैं उनके बारे में जानूंगा, समझूंगा, तो मुझे आइडिया लग जाएगा उनसे कैसे बात करनी है। प्लान नहीं समझाऊंगा, उनके बारे में ही जान के बता दूंगा। ठीक है तो सर, ऐसे मैं भी कर कल सकते जाऊंगी हो। एक जगह हाँ सर मैं कल जाऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ा फोन से बात करना ठीक नहीं लगा, और क्योंकि जब लोगों के हाँ साथ में फोन से बैठी मत हूँ बात काफी हो, टाइम जिससे तक। मिल सकते हो उससे डायरेक्ट सामने मिलो बेटा, प्लीज कीप क्वाइट। हाँ सामने जाइए, और प्रोडक्ट साथ में लेके जाइए, कोई प्रोडक्ट्स साथ में हमेशा। कभी भी किसी से बात करने जाओ, प्रोडक्ट्स लेके जा, देख कि तुझे चीप क्वालिटी लग रहे प्रोडक्ट्स, चल तू गोली मार, तू नेटवर्क मार्केटिंग मत कर, मेरा साथ दे सकती है, ये बता सकती है प्रोडक्ट अच्छे या खराब है, ये बता सकती है, ये ले यूज कर, कल मुझे बताइयो। इससे भरोसा आता है। दिस इज अ ट्रिक्स टेक्निक्स। कोई ऐसा प्रोडक्ट ले, एक साबुन दे के आओ, ऐसी चीज मंगाए रहो कुछ जिसपे आपको भरोसा है, आपने जो प्रोडक्ट यूज किए हैं। सोप है, मंजन है, पोछा लगाने वाला है, एक ढक्कन देके और पूरा डिब्बा नहीं देके आना है, अपने जेब से चला जाएगा। एक ढक्कन देके कल इसको लगा के बताना मुझे, दैट्स इट। और किसी के यहाँ का कोई बीमार है, आपको पता है कि उसको थायराइड है, शुगर है, तब भी आप बड़े आराम हाँ से एंट्री ले सकते हो। सर। चित्रा जी हाँ से आप इसमें थायराइड मदद है ले सर, सकते हो। थायराइड। हम्म। तो आपको ये देखना है थायराइड है जो किसी आपका, का एम्स में। हाँ हाँ, आपको ये देखना है कि जिसके घर में जो समस्या है किस तरह से उसके यहाँ एंट्री कर सकते हैं। वेलनेस के प्रोडक्ट्स एंट्री हो सकती है। वो मेकअप वाली लेडी ज्यादा है, बहुत सस्ती सस्ती है, तो मेकअप वाली क्वालिटी दिखा के एंट्री कर सकते हैं। घर के प्रोडक्ट्स दिखा के एंट्री कर सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना है। किसी के घर में कोई ना कोई चीज जरूरत होगी। हर्बल लाइफ ओके वाले तो सर सिर्फ पेट कल देखते हैं जाऊंगी। आदमी का, उसके घर में एंट्री कर ले जाते हैं जिस, वो तो पूरे मार्केट में हर्बल लाइफ वाले सिर्फ लूज मैनेजमेंट के, मतलब वेट मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं। वो पूरे, मतलब सिटी में केवल मोटे लोग ढूंढते हैं, दैट्स इट। उनका टारगेट सिर्फ मोटे लोग, जिसका पेट दिख गया ये मेरा प्रोस्पेक्ट है। सर आप पतले होने चाहते हो, मैं किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगा, कोई स्टोरी बताऊंगा रियल टाइम पे, क्या देखो कहानी कैसे चल रही है, कैसे ये लोग करते हैं और इनको मिलते भी कैसे लोग, और कितना दम के साथ करते हैं ये लोग। मैं बताऊंगा आपको कहानी, किसी दिन वीडियो रिकॉर्ड करूंगा इसके ऊपर। मैं सोचा हुआ हूं, मैं बताऊंगा कितनी अच्छी कहानी हर्बल लाइफ की, कितनी सॉलिड स्ट्रेटजी है। और उनको मिल जा रहे हैं लोग, सोचो, मोटे वाले लोग, सिर्फ उनको मोटे लोग ढूंढ रहे हैं वो, सिर्फ मोटे लोग, और मिल जाते हैं लोग, सोचो। और हम, हमारे पास तो ऑप्शन है, हम मेकअप वाला भी ढूंढ सकते हैं, हम हेल्थ केयर वाला भी ढूंढ सकते हैं, हम घर के सामान वाला भी ढूंढ सकते हैं, हम खेती वाले भी ढूंढ सकते हैं। एंट्री करनी पड़ेगा, ये तब ढूंढ पाएंगे जब हमें अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर विश्वास हो। और विश्वास कब होगा? जब हम इस्तेमाल करेंगे। यूज करने पर। ऐसे विश्वास नहीं आएगा मेरे कहने से, बिल्कुल बिलीव मत करो मोदी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, मैं कहता हूं सबसे घटिया है मोदी के प्रोडक्ट। अपने आप इस्तेमाल करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। किसी के कहने से नहीं, यूज तो करो, वो कॉन्फिडेंस तो लाओ। आप लेडीज सेगमेंट, सैनिटरी पैड्स का भाई एक अलग से सेगमेंट होता है। और मैं आंख बंद करके दावे से कह सकता हूं मोदी के सैनिटरी पैड इतने गजब के, इतने गजब के, मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट कराए थे लेडीजों में।
अरे आप इसके ऊपर हाथ हम्म। तो लगा के देखो, एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। एक बार छोटी क्वालिटी मोटी खुद, पीसीओडी मुझे तो भी वैसे अच्छा सेट हो लगा। जाती है। हाँ, और किसी का लेके आके बिल्कुल। देखो, आप एक बार मार्केट का लाके देखो, खुद आपको जमीन आसमान का डिफरेंस पड़ जाएगा। कुछ प्रोडक्ट्स की तो मैं खुद गारंटी ले सकता हूं, आप देखो तो, लेकिन आप भी उसकी गारंटी लेके देखो, मजा आ जाएगा आपको। हम्म। आप केवल इसी प्रोडक्ट्स के ऊपर खेल लोगे। और क्या कहते हैं, वाटर प्रूफ लिपस्टिक, हाथ लगाओ देखो, मेकअप के सामान में हाथ देखो, मेकअप पे लोग चेहरे का ग्लो करने के लिए हजारों रुपए खर्च कर देंगे, पहुंचो तो। जरूरी नहीं है कि हर किसी के यहाँ पे आप नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से एंट्री कर सकते ओके हो सर, भाई, ओके सर। बहुत और तरीके हैं एंट्री सर करने के। ओके सर, सर पार्लर वाले से कैसे बात करूं, पार्लर वाली लेडी से कैसे बात करूं, किस टाइप से? पहले सर मेकअप का देके जाओ, ये हमारा मेकअप का सामान है, मेरी दीदी है मेकअप से रिलेटेड जुड़ी हुई, मैं हमको बताती कौन से प्रोडक्ट आपको मैं कनेक्ट कनेक्ट करा देता हूँ अपनी दीदी से। ये फर्स्ट वो टाइम मेरी कैसे पाला बात करूं, करती ये है, मोदी फ्रेंड कह है? के ही पाला करती, मोदी कह के प्रोडक्ट से ही करती हूँ सारा काम। आप उनसे पूछ लीजिए कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या कर सकते हो, आपको हर एक चीज का बता देंगी। किसी का पिगमेंटेशन है, किसी का स्किन ड्राई है, किसी का स्किन ऑयली है, कैसे डील करना आप कर सकते हो। समझ रहे हैं ना? तो आपको अलग अलग पार्लर वाली से क्या सामान यूज करते हैं, हम आपको सामान पे डिस्काउंट दे सकते हैं, हम आपको सामान पे ऑफर दे सकते हैं, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं ई पार्लर के काम से, वैसे आप डीलिंग कर सकते हो। ओके सर। तो हर जगह अलग अलग तरह से आपको एंट्री लेनी, एक तरह से एंट्री नहीं होगी, एक स्क्रिप्ट से नहीं काम चलना। यू हैव टू डिसाइड समझ रही हूँ। किसको कैसे लाना है यहाँ पे। क्लियर है? ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो आज की इस मीटिंग को हम यहीं पे रखते हैं, ज्यादा लंबी मीटिंग वैसे भी नहीं करता हूं मैं। इस चीज को ध्यान रखिए। चित्रा जी मैं आपसे स्टेटस लेता रहूं, रश्मि जी आपको, अब देखिए, अब आप एक्शन मोड पे आ गई, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकती है, मैसेज डाल सकती है, नहीं कॉल उठाया तो मैं आपको इस महीने पूरा सपोर्ट दूंगा, पूरा सपोर्ट, लेकिन आपको हम्म। प्रॉपर जी, मेहनत करनी है। हारने के लिए मेहनत करनी है, मैं जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए मेहनत करो, लेकिन मेहनत करो इस बार। बिल्कुल। जी सर। ठीक है? अच्छा ओके सर। सर, एक बात, जैसे रश्मि जी और किसी टाइम हम मीटिंग बात खत्म हो करेंगे जाएगी, है ना। मीटिंग की ये खत्म होने वाली है, आप मेरे से कॉल से बात कर लीजिएगा चित्रा जी। ओके। ओके ठीक ओके। ठीक ठीक। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।